रिसेशन रिसेशन ने न सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि हमारी सोसाइटी को भी बहुत बुरी तरह हिट किया है माय लॉर्ड। आजकल प्यार की गहराई को क्रेडिट कार्ड के बिल की लंबाई से नापा जाता है। पति चुपचाप बिल चुका दे तो बंधन 7 जन्मों का, और जहां बेचारे ने मुंह खोला नहीं कि ये पत्नी उसे ही हथकड़ियों के बंधन पहनाने पर तुल जाती हैं। मेरे क्लाइंट मिस्टर शांतनु राय की गलती सिर्फ इतनी है माय लॉर्ड कि उन्होंने अपनी पत्नी मिसेस अंबिका राय से उनके नाजायज खर्च घटाने के लिए कहा। बातचीत बहस में बदल गई और दोनों के बीच हाथापाई हो गई। मिसेस अंबिका राय ने इस बात को लेकर बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर मिस्टर राय को खूब बेइज्जत किया, उनके साथ हाथापाई तक की, और अब उन पर यह डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दायर कर दिया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? थैंक यू माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त ये बात भूल रहे हैं कि हाथापाई उसे कहते हैं जब मारपीट दोनों तरफ से हो, लेकिन जब पति मारता रहे और पत्नी सिर्फ मार खाती रहे तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस ही कहते हैं। और रही बात खर्चों की, तो एक पत्नी का अपने पति से बच्चों की फीस या राशन का खर्चा मांगना नाजायज है माय लॉर्ड। नहीं, पॉकेट मनी। इस बढ़ती हुई महंगाई में जब एक आदमी का अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा करना मुश्किल है माय लॉर्ड, तो ऐसे में क्या बीवी का पॉकेट मनी मांगना जायज है? आई एम श्योर डिफेंस लॉयर इस बात से अनजान नहीं होंगे कि पॉकेट मनी तो क्या, कानून के मुताबिक एक पत्नी अपने पति से मासिक वेतन पाने का भी अधिकार रखती है। अधिकार? ये औरतें सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात क्यों करती हैं माय लॉर्ड? क्या इनकी डिक्शनरी में कर्तव्य नाम की कोई चीज नहीं? सारे नियम, सारे कानून सिर्फ महिलाओं की सुविधाओं को ही ध्यान में रखकर क्यों बनाए गए हैं, जिनका ये जब चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती है। ऑफिस में कोई कलीग इनको कॉम्प्लीमेंट दे दे तो ईव टीजिंग, बॉस अगर जरा सी सख्ती दिखा दे तो मोलेस्टेशन, और पति ने तो जरा ऊंची आवाज की नहीं माय लॉर्ड कि डोमेस्टिक वायलेंस। मुझे तो ऐसा लगने लगा है माय लॉर्ड कि आजकल लड़कियों को घर से विदा करते समय गृहस्थी की नहीं बल्कि कानून की शिक्षा दी जाने लगी है कि बेटिया, पति अगर घर के खर्च में हाथ बटाने के लिए कहे तो दहेज मांगने का इल्जाम लगा देना, और अगर वो अपने अधिकारों की बात करे तो सीधा मैरिटल रेप, और अगर किसी दूसरी औरत से हंसकर बात भी कर दे तो सीधा बिगमी का केस लगा देना। अपनी साक्षरता और अपने अधिकारों की इनसे अच्छी जानकारी तो कोई रख ही नहीं सकता माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि एक ही हाथ का हिस्सा होते हुए भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। एक ही माँ के पेट से जन्मे 2 बेटे एक जैसे नहीं होते, और तो और एक ही देवी के 2 अवतार एक से नहीं होते। तो वो हिंदुस्तान की 40 करोड़ महिलाओं को एक ही किस्म का कैसे बता सकते हैं माय लॉर्ड? मुझे इस बात से कतई इनकार नहीं है कि कुछ महिलाओं ने कानून का गलत इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उनकी संख्या कितनी है? अगर हम गिनना चाहें तो शायद इन हाथों की उंगलियों पर भी गिन पाएं। पर क्या वो 001% महिलाएं हमारे देश का असली चेहरा है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान का असली चेहरा वो करोड़ों महिलाएं हैं जो सदियों से जुल्म सहती आई हैं, जिन्होंने पुरुष के खिलाफ कभी कोई आवाज तक नहीं उठाई, फिर चाहे वो पुरुष उनका पिता हो या पति। तो क्या कभी किसी पुरुष ने कानून नहीं तोड़ा? तो क्या आज के बाद जो भी पुरुष कटघरे में खड़ा पाया जाए उस पे मुकदमा चलाए बिना ही से सजा सुना दी जाए? अगर आज औरत अपने
अपने अधिकार के लिए जागरूक हो गई है तो पति इतना तिलमिला क्यों गए हैं माय लॉर्ड? उनकी पीठ ठोकने, उनको शाबाशी देने के बजाय उनकी आवाज दबाने पे क्यों तुल गए हैं? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि औरत की इसी अवेयरनेस, इसी साक्षरता और इसी हिम्मत की वजह से खुद कई बार पुरुष को भी न्याय मिला है। फिर चाहे वो नीतीश कटारिया की मां नीलम कटारिया हो या फिर विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह की पत्नी मिसेस सिंह। हम औरत को जुल्म का शिकार होते हुए तो देख सकते हैं, लेकिन उसे अपने हक के लिए लड़ते हुए नहीं। हम टॉक शोज में जसिका लाल और रुचिका गिलिहोत्रा के साथ हुई नाइंसाफी पर भाषण तो दे सकते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों की उनको न्याय के लिए लड़ते हुए कोई मदद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है माय लॉर्ड। ये तो खुद ही दुर्गा हैं, शक्ति हैं और अब तो IPS IAS भी हैं। इनके पास नारी संघ, महिला समाज सेवा जैसी संस्थाओं का हथियार है। मदद की जरूरत तो मेरे क्लाइंट मिस्टर राय जैसे लोगों को है माय लॉर्ड, क्योंकि हमारे समाज में पीड़ित पतियों को न्याय दिलाने वाली कोई संस्था नहीं है। हम तो सिर्फ नाम के ही पुरुष प्रधान समाज हैं, जबकि आज चलती तो महिलाओं की ही है। एक्चुअली स्पीकिंग वी आर वीकर सेक्शन नाउ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। डिफेंस लॉयर फॉल्स ग्राउंड पे सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। क्या पुलिस, क्या कानून और क्या जुडिशरी सिस्टम जिसे जब जहां चाहे ये लोग ट्विस्ट कर सकती है और बाकी रही सही कसरत को पूरा कर देती हैं हमारी सो कॉल्ड वुमेन सोसाइटीज, जो इनफैक्ट कुछ नहीं है, हाई क्लास की पार्टीज हैं बस। सोशल सर्विस जहां सिर्फ फसाद है, चीप पब्लिसिटी स्टंट है सर। ये केस पहले ही अपनी मर्यादा लांघ चुका है माय लॉर्ड। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस केस में जजमेंट देते हुए इन सारी बातों पर भी जरूर ध्यान दें और मेरे क्लाइंट मिस्टर राय को उनकी पत्नी के द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों से बरी करें। थैंक यू माय लॉर्ड।